नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय इतिहास से अध्याय 2 ऐतिहासिक स्रोत पार्ट 3 करेंगे। भारतीय इतिहास से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1861 ईस्वी में। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर दयाराम साहनी। आपका चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? आंसर 1921 AD। आपका पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है? आंसर दयाराम साहनी एवं राखालदास। R.D. बैनर्जी। आपका छठा प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर सर जॉन मार्शल। आपका सातवां प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आंसर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। आपका आठवां प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि? आंसर वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। आपका नवां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। आपका 10वां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आंसर प्राकृत एवं ब्राह्मी। आपका 11वां प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आंसर शर-ए-कुना कंधार। आपका 12वां प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगरी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर खरोष्ठी। आपका 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी? आंसर खरोष्ठी। आपका 14वां प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? आंसर केवल वासुदेव से। आपका 15वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आंसर हाथी गुम्फा। आपका 16वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? आंसर क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। आपका 17वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आंसर रुद्रदमन के। आपका 18वां प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका 19वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आंसर प्रयाग के। आपका 20वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर समुद्रगुप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।